आज हम इसमें बात करेंगे हिमीकरण के बारे में। हिमीकरण, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीजिंग भी कहते हैं। हिमीकरण होता क्या है? देखिए, जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं, या ये कहें कि जब किसी द्रव को ठंडा करते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह जमने लगता है, अर्थात वह द्रव जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, और इसे ही जो है हिमीकरण कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जो पानी है, पानी को ठंडा करते रहने पर वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और पानी का या कहें कि द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होना ही जो है हिमीकरण कहलाता है। जैसे इस पानी वाले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पानी जो है हमने ठंडा किया और उसे हम जब तक ठंडा करते रहे जब तक वो बर्फ में बदल नहीं गया। ठीक है, तो ये जो हमारा जो पानी है ठंडा करता रहने पर अंत में जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और यही घटना जो है हिमीकरण कहलाती है। अतः हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को ही हिमीकरण या जमना कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है या अगला पॉइंट आता है हिमांक। हिमांक, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम फ्रीजिंग पॉइंट को FP के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए, हिमीकरण हिमीकरण की जो क्रिया है एक गलन क्रिया के विपरीत होती है। यानी हिमीकरण में क्या हो रहा है, जो द्रव अवस्था का कोई पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, जबकि गलन अवस्था में क्या था, गलन की प्रक्रिया में क्या था, गलन प्रक्रिया में ये था कि जो ठोस अवस्था में कोई पदार्थ जो है वो हमारा द्रव अवस्था में बदल रहा था। ठीक है, तो हिमीकरण की जो क्रिया है वो गलन क्रिया के विपरीत होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे हिमांक की, तो जिस ताप पर द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हिमांक कहते हैं। यानी कोई भी जो द्रव है हमारा वो जिस बिंदु पर या जिस बिंदु ताप पर जो है हिम में या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, वह बिंदु ताप जो है उसका हिमांक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे जल है, जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है और बर्फ बन जाता है। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ताप है वो जल का हिमांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, जल का जो है हिमांक बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट भी है कि हिमांक सामान्यतः गलनांक के बराबर होता है। जैसे जल का हिमांक तथा गलनांक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि इससे हमने ये समझा कि जो जल है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलता है। ठीक है, तो इसमें आज बस इतना ही।